हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पाइथन सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट किया था एज ए बिगिनर। हम वो पढ़ेंगे बिगिनर के लिए। उसमें बहुत सारी जो कोर्सेज़ है वो अवेलेबल होंगे, बहुत टाइप्स है वो भी अवेलेबल होंगे, आपको सोर्स कोड में साथ में मिलेगा। तो इस सबसे पहले हम जाएंगे अपने नोट्स की तरफ। तो नोट्स पहले देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी सोर्स कोड की तरफ। जो सोर्स कोड हम करेंगे उससे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं नोट्स की तरफ। हमारा चैप्टर 2 है पाइथन कमेंट्स। तो पाइथन कमेंट्स में हम यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट्स पार्ट ऑफ कोड। ये जो है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर ये कोडिंग का एक पार्ट्स है जो हम कमेंट्स करते हैं, वो किसी भी चीज़ के साथ कमेंट्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ कोड है। तो जाते हैं और साथ में सोर्स कोड भी देखेंगे। तो यहाँ से मैं अपनी पाइथन का जो फाइल है वो यहाँ से ओपन करूँगा यहाँ से, और हम देखेंगे अपना पाइथन कोर्स। तो जाते हैं VS कोड की तरफ, और VS कोड में हम देखेंगे पाइथन का ये कोर्स। तो यहाँ पे ये डे 1 था, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं डे 2 से। यहाँ से ये डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से न्यू टैब को खोलेंगे। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, डे 2 का नाम उसका देंगे यहाँ पे डे 0.2.py। सही है। इसके ये py जब आप लिखेंगे तो तभी आपको यहाँ पे पाइथन का ये वाटरमार्क जो मार्क्स है वो यहाँ पे लोगो जो है वो मिलेगा यहाँ पे .py। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने कोड को। जैसे कि हम एक नंबर को लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। हम ये कहेंगे कि ये एक वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज अ वैल्यू तो ये एक कमेंट्स है, लेकिन ये यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे सिंगल कमेंट्स लाइन का यहाँ पे हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। जब हम हैश लगाएंगे तो ये कमेंट्स में चेंज हो जाएगा, उससे कमेंट्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंट। और प्रिंट में हम जो है ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे इन, इस इन को प्रिंट करो। दिस इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नहीं यार, दिस वैल्यू इज अ प्रिंट। इस वैल्यू को हम प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से कमेंट्स लाइन बनाऊंगा इसको। यहाँ पे हम हैश लगाएंगे तो ये कमेंट्स लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो कमेंट्स लाइन जो है वो रन नहीं होगा और ये जो वैल्यू है ये रन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जो हमारा वैल्यू है वो रन हो चुका है। यहाँ पे हम कोड को यहाँ पे रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जो वैल्यू है हमारा वो रन हो चुका है, लेकिन ये जो कमेंट्स है वो रन नहीं हो चुका। तो यहाँ पे जाते हैं वो नोट्स की तरफ। नोट्स में देखेंगे यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंगल लाइन कमेंट टू द राइट द कमेंट जस्ट एड अ हैश दैट द स्टार्ट ऑफ द लाइन। यानी कि जब हम हैश को लगाएंगे स्टार्ट ऑफ द लाइन, स्टार्ट यानी कि शुरू में अगर हम हैश लगाएंगे कमेंट्स का, सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई हैश लगाते हैं तो वो क्या है, वो एक सिंगल लाइन कमेंट्स है। एक हैश लगाएंगे तो सिंगल लाइन कमेंट्स है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे VS कोड में जाते हैं, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले सिंगल लाइन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कमेंट। ये हमारे पास एक कमेंट्स है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे ये कोई मिस्टेक हुआ है।
यहाँ पे ये मैंने लिख लिया और यहाँ पे लास्ट में हैश लगाया तो ये कमेंट्स में चेंज हो गया। तो ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए ये मैं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम एक एग्जांपल, यहाँ पे भी एक एग्जांपल का वो लगाएंगे। एग्जांपल, इससे भी एक कमेंट्स यहाँ पे बनाएंगे, इसको भी कमेंट में चेंज करना है यहाँ पे। और नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। सही है, कमेंट्स, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट्स है। सही है, ये वाला हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट्स है, ये वाला। तो ये हम इसको कमेंट्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैकस्लैश पकड़ेंगे तो ये कमेंट्स लाइन में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रिंट ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे डबल कोड में यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लिखा और डबल कोड के अंदर एक स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आपको शो होगा नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये शो हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे कोड रन पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये हमारे पास सिंगल कमेंट्स लाइन है। सही है, ये जो है ना ये सिंगल कमेंट्स लाइन, ये मैंने लिखा है दिस इज अ सिंगल कमेंट लाइन। तो यहाँ पे हम जाते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स में हम देखते हैं सिंपल वो चीज़ मैंने वहाँ पे भी प्रिंट कर दिया। एग्जाम्पल, दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, यानी कि हेलो वर्ड को हम कैसा प्रिंट करेंगे। तो जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करना है उस कंट्रोल, और यहाँ पे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है तो यहाँ पे मैं प्रिंट और ब्रेसेस डबल कोड के अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है इसका वो देख लेते हैं। सबसे पहले हैश लगाना है कमेंट्स के लिए और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड सिंपल लिखा है, आपको नज़र आ रहा है। तो आउटपुट में हमें क्या शो होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट हो चुके हैं। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था वो हम यहाँ पे कमेंट्स कर लेते हैं, ये वाला हमने कमेंट्स कर लिया। तो नेक्स्ट जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था, एग्जांपल था, वो भी हमारे पास यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे नीचे ये फर्स्ट वाला क्यों यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से फिनिश कर लेता हूँ और यहाँ से हम फिर जाते हैं प्रिंट। यहाँ पे जो दूसरा हमारा एग्जांपल है वो प्रिंट हो चुका है। उसके सामने अगर आप देख लें तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो मैंने लिखा है साथ में वो कमेंट्स है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स में हम यही लिखेंगे। तो जाते हैं अपने नोट्स की तरफ और नोट्स में देखेंगे कि हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो किसके बेस पे हो सकता है। तो ये एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है इसका, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं पाइथन का प्रोग्राम। इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आएगा। तो जाते हैं VS कोड की तरफ और ये भी हम यहाँ पे कमेंट्स करेंगे क्योंकि ये भी साथ में फिर वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कमेंट्स कर लेते हैं।
नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे प्रिंट, सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखना है और प्रिंट के बाद यहाँ पे ब्रेसेस और ब्रेसेस के अंदर डबल कोड, डबल कोड में हम पाइथन लिखेंगे, सॉरी पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके नीचे मैं सिंगल लाइन कमेंट जो है वो लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट और ब्रेसेस, यही ऊपर वाला कमेंट्स नीचे लिखना है। तो यहाँ पे मैं डबल कोड वैसे लगा लेता हूँ एग्जांपल के लिए, या ऐसे यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं प्रिंट। ये काम नहीं करेगा, ऊपर वाला चलेगा लेकिन नीचे वाला जो है वो कमेंट से तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि आपने यहाँ ऊपर भी प्रिंट पाइथन प्रोग्राम लिखा है और नीचे भी प्रिंट पाइथन प्रोग्राम लिखा है, तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये ऊपर वाला भी प्रिंट हो जाएगा और नीचे वाला भी प्रिंट होगा। तो ये नहीं होता, ये नीचे वाला जो है ये कमेंट्स लाइन है और ऊपर वाला जो है वो प्रॉपर जो है ना कोडिंग है, तो ये वर्क करेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नीचे वाला जो है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम जो है वो प्रिंट हो चुका है, लेकिन नीचे वाला जो है ना वो प्रिंट कभी नहीं होगा। तो ये 50 लाइन का मैं लिखूँ, 200 लाइन का लिखूँ, लेकिन वो नीचे वाला जो भी कमेंट्स में हम लिखेंगे वो प्रिंट कभी नहीं होगा। तो जाते हैं नोट्स की तरफ और नोट्स में देखेंगे कि और क्या एग्जांपल है हमारे लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स है कमेंट्स का वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। मल्टीपल लाइन, द टू राइट मल्टीपल लाइन कमेंट्स यू कैन यूज हैश, यानी कि हैश से हम स्टार्ट करेंगे। एट ईच लाइन आर द यू कैन यू द मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप 100 लाइन लिखेंगे, 200 लाइन लिखेंगे, 300 लाइन लिखेंगे, तो वो अगर हम उसमें कमेंट्स यूज़ करेंगे, यानी कि एक साइड में अगर हम सेलेक्ट करेंगे और वो कंट्रोल बैकस्लैश लगाएंगे तो वो कमेंट्स ही बन जाएगा, उसको हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स कहते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और कोड में, सोर्स कोड में देखना है कि उसका हमें प्रैक्टिकल कैसा करेंगे और हमें प्रैक्टिकल में कैसा करना पड़ेगा। तो चाहते हैं फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल लाइन का। तो मल्टीपल लाइन का कमेंट्स हम कैसा लगाएंगे, तो जाते हैं VS कोड की तरफ। ये सारा का सारा जो है वो हम हटा लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा था सिंगल लाइन कमेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टी लाइन, सही है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, लाइन, और यहाँ पे कमेंट्स। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बैकस्लैश लगाना है, तो ये कमेंट्स में चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे लगाना है, एग्जांपल लगाना है। एग्जांपल यहाँ पे हम लगाएंगे एग्जांपल, और इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे, एग्जांपल हमारा फर्स्ट है तो यहाँ पे हम फर्स्ट ही लिखेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और नीचे आना है, हमें अपना वो स्टेटमेंट लिखना है कमेंट्स का। तो यहाँ पे हमें लिखना है इट इज़, यहाँ पे जो भी लिखना है वेल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक नहीं यार ऑफ कोड, जो भी लिखना है। इफ नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है स्पेसिफाइड ट्रू। यहाँ पे ये एक लाइन है हमारे पास, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है। ये सेकंड लाइन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ दी, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे लिख सकते हैं।
यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, देन इट विल, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे एग्जांपल के लिए, वैसे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन आप जो भी चीज़ें लिखेंगे इसको हम डबल कमेंट्स लाइन में कैसे चेंज कर लेते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, तो यहाँ पे ये डबल लाइन में कैसे हम चेंज करेंगे, ये एफ यहाँ पे जो हमने आई लगाया है और यहाँ पे हमने आई लगाया है, ये हमारे पास डबल लाइन है, तो इसको हम कमेंट्स लाइन में कैसे चेंज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों लाइनों को और कंट्रोल बैक स्लैश लगाएंगे, तो ये दोनों लाइन जो है एक साथ में जो है ना कमेंट्स लाइन में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम डबल कमेंट्स लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल यहाँ पे p = 7, ये मैंने पहले भी यहाँ पे ऊपर आपको बताया था, f ब्रेसेस 7, यहाँ पे जो 7 नहीं यार p वाला जो है p लेस देन या ग्रेटर देन जो भी लगाना है, मैं वैसे ग्रेटर देन 5 कर लेता हूँ, और यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे, हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखेंगे कि ये फॉल है या ट्रू है, डबल लाइन कमेंट्स भी हो गया, और एक और स्टेटमेंट हमारे पास आ गया कि ये फॉल्स है या ट्रू है, 5 जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा है। ये यहाँ पे हम अगर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हम ये वाला स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये छोटा या बड़ा। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे, ये 5 जो है या ट्रू है या फॉल्स है, तो ये यहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स तो यहाँ पे नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ पे यार थोड़ा सा स्पेस मिला है, तो नीचे जाते हैं और फिर यहाँ पे p लेस देन f, ये जो कॉलम लगा है ना ये एरर हो सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो f है ये p जो है या ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं लास्ट में ये वाला कॉलम, और नेक्स्ट जाते हैं प्रिंट का एक लगाएंगे, प्रिंट का ये स्टेटमेंट लगाएंगे, और ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि p is not generate then 5, p जो है वो 5 को जनरेट नहीं करेगा, ये सीधा जाएगा कौन से स्टेटमेंट में, नेक्स्ट एक यहाँ पे हम प्रिंट को यहाँ पे यूज करेंगे कि यहाँ पे ये एल्स का एक यहाँ पे कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन, यहाँ पे हम एक कंडीशन को यूज करेंगे एल्स का कंडीशन, ये भी हम आगे बताएंगे कि एल्स हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। एल्स को यूज करेंगे और उसके साथ ही कॉलम लगाएंगे। नेक्स्ट प्रिंट, अगर या ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा p is not generator then generate then 5, और फिर से एक डॉट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट को देखेगा, यहाँ ये एल्स जो मैंने यूज किया है लास्ट में, ये स्टेटमेंट को देखेगा कि ये पहले ये वाला है या ये दूसरे वाला। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 7 कर लूँ मिसाल के तौर पर, अगर ये वाला है तो ये सीधा जो है ना कॉल करेगा इसको, ये वाला जो है ना प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रन कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कह रहा है कि p वाला जो है ना फर्स्ट ये वाला जो है वो प्रिंट हो चुका है। अगर इसमें मैं 7 या 6 यूज़ करूँ और इस नीचे वाले में 5 यूज़ कर लूँ, तो क्या ये ऊपर वाला रन करेगा या नीचे वाला। तो यहाँ पे ये 6 वाला जो है ना, फर्स्ट वाला जो है ना, उसी को ही रन किया है यहाँ पे। तो ये दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक में दोनों में मैंने p ही यूज़ किया है, लेकिन पहले जो है ना वो पहले वाला जो है वो रन हो चुका है, बाद में दूसरा जो है ना वो प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में आंसर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट जो हमें मिल चुका है, यहाँ पे आउटपुट मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है वो ये p जो है वो नहीं है लेस देन,
ये बड़ा नहीं है 7 से, छोटा है, लेकिन इसलिए ये एकदम रन कर लिया उसने कि ये 5 जो है ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन नहीं है। तो यहाँ पे हम 5 को फिर से लगाएंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो हम चेक कर लेते हैं। एग्जांपल सेकंड जो एग्जांपल है हमारा वो भी हम चेक करेंगे कि सेकंड जो एग्जांपल है वो कैसा हमें स्टेटमेंट देगा। तो जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे पीडीएफ की तरफ। तो पीडीएफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो हमने लगाया था वहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं P is greater than 5। P जो है ग्रेटर है 5 से, बड़ा है 5 से यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, द यूज़ ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग। यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज इन द इफ और एल्स का जो स्टेटमेंट है हम यूज़ करेंगे, इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। ये इफ और एल्स दोनों कंडीशन लगाए। तो ये जो कंडीशन है सेम टू सेम वही एग्जांपल है ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल को देख लेते हैं। ये वाला चीज़ लिखना लाजमी नहीं है, ये नीचे जो स्टेटमेंट हमें दिया है एग्जांपल के तौर पर, ये हम देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। जाते हैं यहाँ से, ये सब कुछ जो है वो फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक जो है ना वो हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है P इज इक्वल टू 7। ये है इफ, ये भी एक कंडीशन है। ब्रेसेस P, यहाँ पे F और ब्रेसेस P लेस देन 5। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का बात हो रही है, ग्रेटर देन यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलम नीचे आएंगे। यहाँ पे एक और कंडीशन है जो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्यों रन हो चुका है यार। यहाँ पे हम दूसरा एक कंडीशन है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, प्रिंट ब्रेसेस डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे हम ये वाला स्टेटमेंट लगा लेते हैं। नेक्स्ट एल्स का एक स्टेटमेंट लगाते हैं यहाँ पे, एल्स। ये भी हमारे पास यहाँ पे हम एल्स का लगा लेते हैं कि बार बार ये जो होता है ना ये बहुत। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रेसेस डबल कोट के अंदर वही स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट यानी कि P वाला जो है हैज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे 5। यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, नहीं यार यहाँ पे एज नॉट लिखना है, एज नॉट। यहाँ पे दो कंडीशन हमें मिले हैं, या जो P है या ग्रेटर है 5 से या नॉट है, नहीं है, यानी कि P इज नॉट ग्रेटर देन 5। दो कंडीशन यहाँ पे यूज हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा कंडीशन जो है वो सही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन 5। P जो है ग्रेटर है 5 से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं और अब यहाँ पे रन कर लूँ तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि ये क्या, यहाँ पे तो कंडीशन आपने देखा है P इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन मिल चुका है। नेक्स्ट हमें कौन सा कंडीशन मिलने वाली है। यहाँ पे कंडीशन खुद ब खुद जो है ना चेंज हो गया। किसकी मदद से, इफ और एल्स कंडीशन की मदद से यहाँ पे कंडीशन जो है चेंज हो गया। ये वाला प्रिंट क्यों हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, P जो है उसका वैल्यू 2 है और हमें चाहिए 5। क्या ये सही है या गलत है। P जो है वो 5 से छोटा है या बड़ा है। ये कह रहे P इज नॉट ग्रेटर देन 5। P जो है 5 से बड़ा नहीं है क्योंकि छोटा है, वो तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर मैंने 2 का वैल्यू दिया है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ और फिर से यहाँ पे रन कर लूँ तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू हमें मिलेगा, P इज ग्रेटर देन 5।
तो यहाँ पे भी दूसरा कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू हो गया। एक यहाँ पे ट्रू है और एक यहाँ पे फॉल्स है, तो दोनों जो है वो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपने देख ही लिए हैं। तो ये हमारे नोट्स में भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन है लेकिन दूसरा कंडीशन में मैंने आपको बताया कि दूसरा कंडीशन भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में भी कह सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी मैं कॉन्टेक्ट ग्रुप का वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए। और कोई भी इशू है तो वो भी मैं आपके लिए सॉल्व कर सकता हूँ।